बीए प्रथम वर्ष के पेपर सेकंड के अंतर्गत आज हम 25 चौका 150 कहानी का अध्ययन करेंगे। इस कहानी की जो समीक्षा है उससे पूर्व हम इस कहानी के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के संदर्भ में थोड़ी जानकारी आपको दे दें। हिंदी में जो दलित साहित्य के लेखक हैं उनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एक दलित परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने दलित की पीड़ा को साक्षात रूप से भोगा और उसका चित्रण अपनी रचनाओं में किया था। इन्होंने अंबेडकर की रचनाओं का भी गहन अध्ययन किया और समाज में व्याप्त जो जातिगत भेदभाव है उसकी पीड़ा को न केवल उन्होंने सहन किया वरन उस अनुभव को आगे चल करके अपनी कहानी के अंतर्गत भी उसको अभिव्यक्त किया। काफ़ी दिनों तक महाराष्ट्र में रहे उन्होंने दलित साहित्य आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। इससे उनकी रचना दृष्टि भी विकसित हुई। वे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून में अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए थे, किंतु साहित्य में उनकी गहरी रुचि होने के कारण पहले उन्होंने कविताएं लिखी और उनके सदियों का संताप बस बहुत हो चुका, शब्द झूठ नहीं बोलते आदि काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। और इनके जो कहानी संग्रह है उनमें सलाम और छत्री ये बहुत महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है, जिसमें इन्होंने दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र अपनी रचनाओं में उकेरा। 25 चौका 150 कहानी ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक प्रतिनिधि कहानी मानी जाती है, जिसमें इन्होंने दलितों पर हुए अत्याचार का सघन चित्रण किया है। उस चित्रण के अंतर्गत सर्वप्रथम हम देखते हैं तो इस कहानी के अंतर्गत जो इसकी कथा वस्तु है उसका जो मूल ढांचा हम जिसको कह सकते हैं कहानी की घटना, इस कहानी की भाव विचार है ना, जो कुछ है वह पूरी तरीके से सामाजिक समस्या पर आधारित है। जो शोषण करने वाले पूंजीपति गांव के जो जमींदार चौधरी आदि होते हैं वे विशेष रूप से जो पीड़ित और दलित व्यक्ति है और निरक्षर जो जनता है उसको बेवकूफ़ बना करके उनके साथ मनमाना व्यवहार मनमाना वसूली किया करते हैं। इस कहानी में जो गांव का जमींदार गांव का चौधरी हम जो सुदीप है उसके जो पिता हैं वह 100 रुपये का जो कर्जा देते हैं और उसके बदले में जो वो ब्याज लेते हैं उस ब्याज में वो 25 रुपये महीने के हिसाब से ब्याज लेते हैं। और इस कारण से इस कहानी में 25 चौका 150 जो शब्द बताया गया है यह पूरी तरीके से कहानी की रोचकता, उसकी संवेदना और उसकी सामाजिक समस्या को हमारे सामने व्यक्त करता है। ज़रूरतमंद लोगों को उधार देना, फिर उसके बाद मनमाना ब्याज वसूल करना, गांव के अनपढ़ और नाम मात्र अक्षर ज्ञान रखने वाले जो लोग होते हैं बुरे वक्त में मदद के नाम पर जिनसे कर्जा लेते हैं ना उनसे इतना अधिक ब्याज वसूला जाता है कि उसके पश्चात उसको चुकाना उसकी पीढ़ियों के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इस कहानी में यह जो 25 चौका 150 है यह एक पहाड़े पर आधारित इसका जो शीर्षक रखा गया है। सुदीप जब कक्षा 4 में पढ़ता था तो उसके शिक्षक ने उसे 25 का पहाड़ा याद करने के लिए कहा था। सुदीप ने घर पर जोर जोर से कंठस्थ करते हुए 25 चौका 100 कहा तो उसके पिता ने टोका कि नहीं 25 चौका 150 होता है, क्योंकि गांव के चौधरी ने सुदीप के निरक्षर पिता से अधिक ब्याज लेने की नीयत से उसे गलत पहाड़ा सुनाया था और 4 महीने का 25 रुपये की दर से 25 चौका 150 वह कहता है। गांव के चौधरी को ईमानदार एवं ज्ञानमान मानने से सुदीप के पिता ने उसके कथन को पूर्णतया सही मान लिया और अपने पिता के इस भ्रम का वह निराकरण भी करना चाहता था, किंतु जब पूरी तरीके से आगे चल करके जब वो बड़ा हो जाता है तो पहला वेतन मिलने पर उसे 25-25 की 4 ढेरी बनाकर अपने पिता को सच्चाई का वह ज्ञान कराता है। तो कहानी का जो कथानक है वह पूरी तरीके से एक व्यंजनात्मक हम जिसको कह सकते हैं, जिसमें पाठक के मन में दया, संवेदना और सहयोग की भावना जो होती है उसको जागृत करना होता है, क्योंकि गांव का जो चौधरी है उसके मन में किसी भी प्रकार की कोई दया नहीं है। वह सख्त आवाज़ और कठोर व्यवहार के साथ हमेशा दूसरे के साथ व्यवहार करता है। इस कहानी में बस के कंडक्टर को भी दर्शाया गया जो बहुत गुस्सैल और कठोर स्वभाव का है। किसी यात्री के सामान को देखकर वह बिगड़ जाता है और सख्त आवाज़ में कहता है तो यात्री जो होता है वो गिड़गिड़ाता है, व्यवस्था बताता है, परंतु बस का कंडक्टर भी जो इस कहानी में हमारे सामने वह काफ़ी हद तक असंवेदनशील है और वह हमेशा यात्री को फटकारता है। सुदीप को वह बनेले सुअर की तरह घुराने लगता है।
पान से उसके दांत रंगे होते हैं, शरीर उसका भारी है और आकृति बड़ी क्या है, वह विकृति सी है। प्रत्येक यात्री से उसके वजूद के अनुसार ही वह आचरण करता है, जिसमें किसी प्रकार की कोई दया, संवेदना, सहयोग की भावना में दिखाई नहीं देती है। जहाँ तक इस कहानी के पात्रों की बात है तो इस कहानी का जो महत्वपूर्ण पात्र है वह सुदीप है। सुदीप का जो चरित्र है वह अलग से इस कहानी का एक प्रमुख प्रश्न बनता है। जो उपेक्षित और शोषित वर्ग जो होता है उसका एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व करने वाला ही पात्र है। और इस कहानी के अंतर्गत जो पत्नी के बीमार होने पर वह चौधरी से जो धन उधार लेता है, चौधरी 25 चौके 150 कहकर मूल धन ब्याज अधिक लेकर उसके पिता का जो शोषण करता है, सुदीप उसी उपेक्षित व हास्य के समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला इस कहानी का एक सशक्त पात्र है। शुरू से ही बहुत मेधावी रहा है वह, और उस मेधावी रहने के कारण ही शिक्षक ने अन्य छात्रों को जो 15 तक पहाड़े याद करने को कहा, किंतु सुदीप तो 24 तक पहाड़े याद पहले ही कर लेता है। शिक्षक ने उसे 25 का पहाड़ा याद करने के लिए जब दिया था तो उसका मन अन्य विषयों की अपेक्षा जो गणित में ज़्यादा ही लगता था, तो अपनी प्रबल मेधा शक्ति के बल पर उसने एक अच्छी नौकरी भी प्राप्त कर ली थी। कहानी में सुदीप का जो चरित्र है उसका एक विश्लेषण हम अलग अध्याय के अंतर्गत करेंगे, जिसमें वह काफ़ी महत्वाकांक्षी भी है और अपमानित भी जब होता है, किस तरह वह अपना परिश्रम करके वह नौकरी प्राप्त करता है, गणित के प्रश्नों को पलक झपकते वह जिस तरह से हल देता है वह उसके एक विवेकशील व्यक्तित्व के रूप में भी सामने आता है। और एक विवेकशील जो व्यक्तित्व है वह अंत में जब अपनी तनख्वाह के रूप में जो नोटों की जो ढेरी लगाता है उसी से पता चलता है कि वह कितना विवेकी व्यक्ति है, कि आगे चल कर के इस बात को पूरी तरीके से साबित करता है कि 25 चौके 100 ही होते हैं। पिता को गिनकर बताता है कि 25 चौके 100 होते हैं, न कि 25 चौके 150 होते हैं। तो कहानी में हम इसके स्पष्टवादी और उसके जो संतोषी व्यक्तित्व है उसका अध्ययन हम करेंगे। लेकिन इस कहानी की समीक्षा में सर्वप्रथम हम इस तथ्य को जान लें कि जो सुदीप का जो चरित्र है वह आपके प्रश्न पत्र के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। गांव का चौधरी यद्यपि इसका एक प्रमुख पात्र है, किंतु वह पात्र प्रत्यक्ष न होकर के हमारे सामने केवल एक शोषणकारी रूप के रूप में ही कहानीकार ने उसका कुशलता से चित्रण किया है। सुदीप ही इस कहानी का शिक्षित, समझदार, विनयी, संतोषी, विवेकशील एक व्यक्तित्व है, जिसका चरित्र चित्रण हम अलग अध्याय के रूप में करेंगे। जहाँ तक इस कहानी के संवादों की बात है तो कहानी के संवाद अत्यंत संक्षिप्त और कथानक को तेज गति से आगे बढ़ाने वाले और सुदीप के चरित्र चित्रण में बहुत सहायक हैं। कहानी का जो उद्देश्य है उसको अभिव्यक्त करने में ये संवाद अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब स्थान स्थान पर जो बातचीत इस कहानी के अंतर्गत दिखाई गई है वह वर्णनात्मक रूप में, यानी कहानी के जो संवाद है वह वर्णनात्मक हैं, किंतु कई स्थानों पर वह उसकी जो रोचकता है उसको बनाए रखते हैं कहानी को। जब पेज संख्या 69 के अंतर्गत हम देखते हैं कि सुदीप ने 25 का पहाड़ा दोहराया और जैसे ही 25 चौका 100 का तो उनको टोका, नहीं बेटे 25 चौका 100 नहीं, 25 चौका 150 होता है। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास से कहा। सुदीप ने चौंक कर पिताजी की ओर देखा, समझाने के लिए से बोला, नहीं पिताजी 25 चौका 100, यह देखो गणित की किताब में लिखा है। बेटे मुझे किताब क्या दिखावे, मैं तो हरफ बिना पिछाणु, मेरे लेखे तो काला अक्षर भैंस बराबर, फिर भी इतना तो जरूर जानूं कि 25 चौका 150 होता है, पिताजी ने सहजता से कहा। तो किताब में साफ साफ लिखा है 25 चौका 100, सुदीप ने बड़ी मासूमियत से कहा। तो ये जो संवाद है, इस तरह के संवाद आपको परीक्षा में अपने उत्तर में इस तरह के संवाद लिखने भी होते हैं। चाहे यह कहानी, कोई भी कहानी आती है तो आपको संवादों का उदाहरण भी देना पड़ेगा। जहाँ तक इस कहानी के वातावरण का प्रश्न है तो कहानी पूरी तरीके से ग्रामीण परिवेश पर आधारित है, जिसमें कहानी में उस तात्कालिक जो आज भी हम देखते हैं तो वही वातावरण हमें काफ़ी दिखाई देता है, जिसमें कहानी में वह सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो वातावरण है जो हमें प्रेमचंद की कहानियों में मिलता है या अन्य महत्वपूर्ण कहानी का, वैसा ही वातावरण इस कहानी में है। पूरा ग्रामीण परिपृष्ठ पृष्ठ पर आधारित जो सुदीप का परिवार है और जो चौधरी है वह पूरी तरीके से, और बस का कंडक्टर भी, गांव की पाठशाला का जो वर्णन, कुल मिलाकर कहानी का वातावरण बहुत ही अच्छा है। ग्रामीण परिवेश पर इस कहानी के वातावरण के अंतर्गत कहानीकार ने पूरी तरीके से देश काल का ध्यान रखा है। इस कहानी की जो भाषा है
वह बहुत ही सरल है, जिसमें कहानीकार ने कहीं पर भी ऐसे तत्सम शब्दों का प्रयोग नहीं किया है जो पाठक को समझ ना आए। वह एक वर्णनात्मकता के दृष्टिकोण से कहानी आपसी बातचीत में आगे बढ़ती है और इसके जो संवाद हैं, इसकी जो शैली है कहानी की, वह सामान्यतः अभिधा और लक्षणा शैली में अधिक हमारे सामने है। और कहानी के उद्देश्य को व्यक्त करने, जहाँ भी कहानीकार को व्यक्त करना होता है वहाँ कहानी ने व्यंजना शब्द शैली का भी प्रयोग किया है। किंतु कोई भी किसी भी शैली को जब हम देखते हैं कहानी में स्थान स्थान पर, लेकिन उसमें एक सहजता और उसका एक प्रभाव जो होता है वह हमें दिखाई देता है। जहाँ तक इस कहानी के उद्देश्य की बात है, तो कहानी का जो उद्देश्य है ग्रामीण परिवेश में एक सामान्यतः जो एक अनपढ़ लोग या जो ग्रामीण लोग हैं उनका जो शोषण किया जाता है और उनकी शिक्षा के अभाव में जो उनका शोषण होता है उसका चित्रण करना कहानीकार का मुख्य उद्देश्य माना जा सकता है। क्योंकि जो प्रेमचंद कालीन जो कहानियाँ हैं, उस युग की जो कहानियाँ हैं, उसमें भी लगभग हम यही देखते हैं कि जो गांव का चौधरी है वह या जो भी अन्य व्यक्ति है जो बड़ा होता है उसको परम सत्य मान लेता है, वो जो कुछ कहता है वह सही होता है। परंतु सुदीप जो एक पढ़ा लिखा है, उसके समझाने पर और अपनी जो तनख्वाह के रूप में जो उसके रखा जाता है पैसे, तो उसके पश्चात ही चौधरी का जो असली रूप हमारे सामने आता है वह उद्देश्य उसको व्यक्त करना ही ओम प्रकाश वाल्मीकि का प्रमुख उद्देश्य रहा है। कहानी पूरी तरीके से सुदीप के चरित्र के इर्द गिर्द ही यह ठहरती है और कहानी में जो प्रमुख समस्या है वह है शिक्षा की। शिक्षा जो है अगर ना हो तो ग्रामीण लोगों को शोषण का शिकार होना पड़ता है और उसे मनमाना न केवल शारीरिक व उनका आर्थिक शोषण भी किया जाता है। और उस आर्थिक शोषण का जो चित्रण हमें प्रेमचंद युग की कहानियों में मिलता है वह लगभग वही चित्रण हमें इस कहानी में देखने को मिलता है। कहानी में ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोगों की विशेष रूप से जो कृषक और मजदूर वर्ग है उनकी जो आर्थिक जो उनकी मजबूरी है और अशिक्षा के कारण जो उनके साथ एक मनमाना व्यवहार जो होता है, उनका जो शोषण होता है, उसको व्यक्त करना कहानीकार का प्रमुख उद्देश्य रहा है। एक मनमाना ब्याज वसूल करना और मूलधन जितना ही लगभग ब्याज वसूल कर लेना और इस तरह शोषण और उत्पीड़न की समस्या को उजागर करके कहानी में अप्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने बेरोजगारी की समस्या को भी चित्रण करना प्रमुख ध्येय रहा है कहानीकार का। शोषण और उत्पीड़न से गरीब जनता को किस प्रकार मुक्ति मिले, किस प्रकार उनको रोजगार मिले, यह अप्रत्यक्ष रूप से एक उद्देश्य, एक व्यंजना कहानीकार के द्वारा हमारे सामने प्रकट की गई है।